नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश, जहां कोरोना नियम टूटे वहां फिर से लगा दी जाए पाबंदियां। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने और पाबंदियों में ढील के बाद लोग फिर से बाहर निकलने लगे हैं। बाजारों और पर्यटन स्थलों में भीड़ उमड़ रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ बढ़ने पर लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों को पत्र जारी कर पाबंदियां लगाने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वहां फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे अठावले का आरोप, देश के किसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला बोला। अठावले ने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत सभी किसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राकेश टिकैत से मेरा निवेदन है कि वे 2 कदम पीछे हटें। सरकार भी 2 कदम पीछे हटेगी। सरकार कृषि कानूनों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसान मानसून के लिए तैयारियों में व्यस्त हैं। गाजीपुर सीमा पर काफी गतिविधियां चल रही हैं, जहां राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लगभग 4000 से 5000 प्रदर्शनकारी किसान डेरा डाले हुए हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर, भारत के पास अभी भी है संभलने का वक्त। जी हां दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पाल का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर बढ़ी है। अब तक एक दिन में औसतन 3 लाख मामले सामने आ रहे थे, जो बढ़कर 9 लाख से अधिक हो चुके हैं। पुरानी लहर की तुलना में कोरोना के करीब 40% मामले बढ़ चुके हैं। भारत के पास अभी भी वक्त है। हम चाहें तो यह स्थिति नहीं आएगी। लोग अगर नियमों का पालन करते हैं तो अगली लहर देश में नहीं आएगी। मंगलवार को डॉक्टर पाल ने कहा कि इस वक्त हर कोई अगली या तीसरी लहर की चर्चा कर रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि लहर आएगी। क्यों? अगर देश का हर व्यक्ति नियमों का पालन करेगा तो हम आगामी लहर को नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी लहर कब आएगी की जगह इस लहर को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे विदेशी भक्तों का चंदा लौटा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अब तक 18,000 लोगों का पैसा हुआ वापस। जी हां दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद ने जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान चलाया तो पूरे देश से राम भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विदेशों में रह रहे भारतीयों और विदेशी राम भक्तों ने भी इसमें अपना खूब योगदान दिया। अब तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास लगभग 3500 करोड़ रुपए समर्पण निधि यानी चंदा के रूप में एकत्रित हो चुके हैं। लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विदेशी राम भक्तों से प्राप्त चंदे को उन्हें वापस कर रहा है। एक कानूनी खामी विदेशी राम भक्तों के इस सहयोग को स्वीकार करने में बड़ी बाधा बन रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास अभी ICRA लाइसेंस नहीं है। इस लाइसेंस के बिना कोई भी संगठन विदेशी स्रोतों से चंदा स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण के लिए ऑनलाइन सहयोगी राशि स्वीकार की जा रही थी, तब विदेशी राम भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया। लाखों की संख्या में लोगों ने सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बैंक खातों में काफी पैसा जमा करा दिया है। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे देश में अब तक लगे 38 करोड़ से अधिक टीके, पिछले 24 घंटे में दी गई 34 लाख से अधिक खुराकें। जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 टीके की अब तक 38 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शाम 7 बजे तक प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 34 लाख से अधिक खुराक दी गयी। मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों में 16,61,804 को पहली खुराक और 1,40,806 को दूसरी खुराक दी गई। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 8 राज्यों में 18 से 44 वर्ग आयु समूह में 50 लाख से अधिक लोगों को पहली खुराक दी गई है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 आयु वर्ग में 10 लाख से अधिक लोगों का कोविड-19 टीके की पहली खुराक के साथ टीकाकरण किया गया है। और आज की 6वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे अगले 17 दिन के लिए एम्स में 50% डॉक्टर छुट्टी पर,
तीसरी लहर आने से पहले प्रबंधन ने दिया अवकाश। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले दिल्ली एम्स ने डॉक्टरों के अवकाश मंजूर कर दिए हैं, जिसके तहत आगामी 17 दिन तक एम्स के 50% डॉक्टर अवकाश पर रहेंगे। एम्स प्रबंधन ने दावा किया है कि इस फैसले की वजह से मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बुधवार को कई मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों के अवकाश पर होने के चलते उनकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। एम्स प्रबंधन ने 2 शिफ्ट में डॉक्टरों का अवकाश मंजूर किया है। आगामी 31 जुलाई तक 50% डॉक्टर अवकाश पर रहेंगे। बीते 12 जुलाई से पहली शिफ्ट अवकाश पर जा चुकी है। एम्स में इलाज कराने पहुंचे मरीजों ने बताया कि उन्हें अवकाश के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अस्पताल आने के बाद स्थिति के बारे में पता चला। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आर पार की लड़ाई की तैयारी में है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक की चुनौतियों को अभी से भांपकर बहुत सधे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम पर है। पार्टी के एक पूर्व महासचिव का कहना है कि केंद्र सरकार रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के दाम, कोरोना से लड़ाई, देश में विकास, आर्थिक मुद्दे समेत सभी स्तरों पर फेल है, झूठे दावे कर रही है। सूत्र का कहना है कि जनता भी सरकार से बहुत परेशान है, लेकिन उसे विपक्ष में विकल्प नहीं नजर आ रहा है। वह कहते हैं कोई कुछ भी कहे, लेकिन अभी यह विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। और आज की आखिरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, पंजाब में 2,80,000 खेत मजदूर व भूमिहीन किसानों का कर्जा होगा माफ। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेत कामगारों और भूमिहीन किसानों का कृषि ऋण स्कीम के अंतर्गत 590 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का ऐलान किया है। इससे मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सरकार का एक और प्रमुख वादा पूरा किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह के दौरान यह चेक जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी सभाओं के 2,85,325 सदस्यों का 590 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जाएगा, जिससे हर सदस्य को 20,000 की राहत मुहैया मिलेगी। उन्होंने वित्त और सहकारिता विभागों को इस फैसले को जमीनी स्तर पर कारगर ढंग से अमल में लाने के लिए कहा है।